तो यार ये हमारी चाइना डव जो है ना, ये पानी में गिर गई थी और जैसे ही मैं आया मैंने इसे निकाला। जो हो सकता था ना मैंने किया। इसके मुंह से पानी भी निकला है, वो भी मैंने निकाला है। अभी इसको थोड़ी सी गर्माइश भी दी है और फिलहाल मैं इसको कोने में बिठा देता हूँ क्योंकि बाहर है सर्दी। आगे भी कपड़ा लटकाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पानी में गिरी है। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं आया ना, क्योंकि मैं चक्कर लगाता रहता हूँ कि कोई मसला ना हो पेट्स को, या छत पर आता रहता हूँ, तो जैसे ही आया ना, शुक्र है टाइम पर मैं पहुँच आया हूँ। अभी तो इसे बड़ी सर्दी लगी बैठी है। मैं नीचे भी इसका कोई इंतज़ाम करता हूँ कि भूसा वगैरह हो थोड़ा सा, और इसे गर्माइश आए। और आगे कपड़ा भी लटकाता हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यार फाइनली थोड़ी देर के बाद देखें इसने आंखें भी खोली हैं और पर भी सारे खुश्क हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसे थोड़ी सी हीट दी है, थोड़ी सी आग जला के ना। और एंड में जहाँ थोड़ी थोड़ी गर्म हवा आ रही थी, वहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर इसको रखा है और पर भी इसके खोल के, सारे पर भी इसके खुश्क हो चुके हैं। ये देखें अब देखें थोड़ा बेहतर फील कर रहा है। पहले तो हिलता भी नहीं था और मुझे लगता था कि कहीं मर भी ना जाए। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, ये मैंने इसका घर बनाया छोटा सा, नीचे भूसा रखा है, वो भी काफ़ी गर्म होता है और साइडों पर इसे बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। कोने में मैं इसे रख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ भी यही है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो कल इंशाल्लाह इसकी अपडेट दूंगा कि कैसा है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यार कल जो कुछ हमारे से हो सका ना डव को बचाने के लिए हमने किया। उस वक्त बेहतर हो गई थी, आंखें भी खोल ली थी और थोड़ा बहुत चली भी थी। अब मैं सुबह आया हूँ, ये कपड़े हटाने थे ना, क्योंकि धूप निकल आई थी इसी वजह से। और धूप सारे हमारे परिंदों के लिए अच्छी है। आगे बैठते हैं, आगे आके। अभी तो कोई नहीं बैठा, अभी सारे ऊपर बैठे हैं लकड़ियों पे। अभी हम अंदर जाते हैं और दोबारा उसको देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। सुबह मैं जब आया था ना, कुछ खा पी नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत उसे खिलाया, तो दोबारा से उसमें ताकत तो आई थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत और भी चली। तो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुर्गियों को देखते हैं, क्योंकि इसने चूज़े निकाल लिए थे जो हमने पहले व्लॉग में आपको दिखाया था कि अंडों पे बिठाई है। तो चूज़े दिखाता हूँ, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएंगे। उसके बाद हम इधर चलेंगे। 2 दिन पहले ही इसने चूज़े निकाले थे, वो मैंने आपको नहीं दिखाए। हाँ, जब अंडों पर बिठाई थी ना तब दिखाया था आपको। और मसरूफ़ था जो हमारा मुलाजिम है ना मिनी ज़ू वाला, उसने ख्याल रखा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 2-3 ब्राउन है और बाकी सारे हैं ब्लैक, क्योंकि ना ज़्यादा ब्लैक मुर्गियों के अंडे थे, इसी वजह से। मुर्गी काफ़ी मारती भी है, लेकिन फिर भी मैं किसी एक को पकड़ के, ये ब्राउन वाला या ब्लैक, आपको करीब से भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर आएंगे ना, फिर उसके बाद हम इस डव को देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। तो एक मैं कोशिश करता हूँ कि पकड़ूँ, लेकिन ये देखें मुर्गी करीब आ रही है, लेकिन फिर भी मैं किसी एक को पकड़ लूँगा। ये देखें, अभी तो भाग गया, लेकिन ये आ गया है करीब और मैंने है पकड़ लिया। तो ये देखें कितने मासूम है। मुझे सबसे ज़्यादा ना यही अच्छे लगते हैं, जब ये निकलते हैं ना अंडों में से, और पहले 10 दिन बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। ये देखें, तो मुर्गी भी गुस्सा हो रही है, लेकिन अच्छी तरह मैं आपको दिखाऊंगा, फिर छोड़ूंगा इसे। तो अभी छोड़ देता हूँ ऐसे। अब करते हैं बंद। तो यार ये निकले थे 11 चूज़े, जिनमें से 2 तो चूहे ले गया। वहीं मिनी ज़ू में हमने रखे हुए थे। जैसे ही मुझे मुलाजिम ने बताया ना कि वो ले के गया है, तो यहाँ मैं लेके आया। इधर सेफ़ है, इधर कुछ नहीं होता। तो कज़न भी मेरा आ गया है। क्या हाल है? तो ये मुझे लगता है चूज़े आया है ना, मैंने इसे बताया था, वही देखने आया है। और जो डव है उसे भी देखने आया है। तो डव को भी देखते हैं। कुछ घंटे पहले उसे देखा था, तब ठीक ही थी। उम्मीद तो है सरवाइव कर जाएगी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अंदर चलते हैं और उसे देखते हैं। पहले मैं देख के आया हूँ, बस ठीक ही थी, गुजारा है उसका, शायद बचे या नहीं।
तो ये करते हैं बंद। पहले भी आपने देखा होगा कि कैसे बाहर निकल जाते थे। शुक्र है ये मैंने लगवा ली थी, ये पहले नहीं लगी हुई थी, नहीं तो और मसला होता। तो ओहो, ये अंडा भी गिर गया। अब अंडा पता सही पड़ा हो कि नहीं? टूटा पड़ा। ये तो बड़ा मसला हो गया। ये गिर कैसे गई है? थी तो सही, सारी मुझे लगता है बैठ गई होंगी इधर ऐसे ना। और ये शायद सही नहीं लगी हुई थी, इस वजह से ये पता नहीं सही नहीं लगी होगी, सारी बैठ गई होंगी ऊपर। क्योंकि मैं पहले आया था ना, वो दूसरी बीच में बैठी थी और बाकी सारी इधर बैठी हुई थी, तो इसी वजह से मुझे लगता है वजन की वजह से। चलो इसे देखते हैं। ओहो, ये तो मर गई। ये इसी तरह ही मैं इसे बिठा के गया था, मर गई है, देखा? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बिठा के गया था और उस वक्त ना हरकत इतना नहीं कर रही थी, लेकिन ये आंखें इसकी ना खुली हुई थी। अब मर गई है बेचारी। चलो अब क्या कर सकते हैं, इसे बाहर ले जाते हैं। कल मैंने इधर रखी थी ताकि इसे ठंड न लगे, और सुबह ये खुराक तो नहीं खा रही थी, फिर भी चलो इस अंडे को भी उठा लेते हैं। बाहर हम जाते हैं और बाहर मैं आपको बताता हूँ इस पेयर के बारे में। तो यार इस पेयर को हम करेंगे मुकम्मल, क्योंकि उस बेचारी का अंडा भी टूट गया। शायद एक और दे और उसके ऊपर बैठ जाए, नहीं तो कुछ दिन बाद जब हम इसका पेयर लेके आएंगे ना, डायमंड डव का पेयर मुकम्मल हो जाएगा, दोबारा से अंडे देना शुरू कर देगी। क्योंकि अभी सीज़न तो है, सारी सर्दियों में ये अंडे देते हैं और बच्चे निकालते हैं, तो उम्मीद तो है ये दोबारा से जब पेयर बनेगा अंडे देने लग जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो पेयर इनका ख़त्म हो गया ऐसे ना। वैसे दुख भी मुझे लग रहा है, लेकिन हो जाता है ऐसे कभी कभी। अब मैंने बिल्कुल छोटा सा बर्तन रखा है। पहले ये मैंने देखा था, आती थी पानी पी के ना चली जाती थी, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर गिर गई। थोड़ा सा टाइम पहले ना मैं चक्कर लगा के गया था, तब कोई भी ऐसा मसला नहीं था और ये दोनों कोने में बैठे थे। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरा, तकरीबन 20 मिनट बाद मैं दोबारा आया और ये गिरी पड़ी थी। मुझे लगता था सही टाइम पे आ गया हूँ, अब ये बच जाएगी, लेकिन बेचारी मर गई। और अब वो कबूतर भी आया हुआ है। पहले ये नहीं आया, थोड़ी देर हुई है आया है। मैंने कहा पहले सुबह सुबह आ जाएगा, इसे खुराक डालूंगा, लेकिन अभी आया तो मैंने इसे खुराक डाली है। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज हमारे काफ़ी नुकसान हुए हैं, एक तो डायमंड डव वाला और दूसरा उसके अंडे वाला, और जो चूज़े थे वो 2 दिन पहले वो चूहा खा गया। लेकिन ऐसा होता रहता है, हमने अभी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी हैं, तो पेयर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह, दोबारा अंडे भी देंगे। कल मटकियाँ भी आ जानी है और टोकरियाँ वगैरह जो हमने दीवारों पर लगानी है ना वो, क्योंकि रब्ता मेरा हो गया है, उन भाई ने कहा है कि घर पहुँचा दूँगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो भी आ जाएंगी, वो भी हम लगा देंगे। और उसके बाद और भी परिंदे आएंगे। ये भी बिल्कुल रेडी हैं बजीज़ अंडे देने के लिए, क्योंकि सीज़न भी है और वैसे भी मैच्योर ही हैं। तो खैर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।